क्या आप मेरे साथ में ध्यान करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए मेरे सामने बैठ जाइए आप। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में आपको बैठना है, जिसमें भी आप आराम महसूस करें। ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है और कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। जो कुछ भी आपके अंतःकरण में चल रहा है, उसे आपको देखना है, उसे आपको अनुभव करना है। इसका अर्थ है कि आपके मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें आप पूरी तरह से अनुभव करें, उन्हें आप पूरी तरह से देखने का प्रयत्न करें। और जो भी भावनाएं आपको आ रही है आपके अंतःकरण में, उन्हें भी आपको पूरी तरह से अनुभव करना है, उन्हें देखना है। आपको किसी भी हाल में उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना है और ना ही उनसे भागना है। आंखें बंद कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंसंट्रेशन नहीं करना है। जैसे कि बताया जाता है कि आईब्रोज के बीच में आप ध्यान लगाइए या सांसों पर आप ध्यान कीजिए। मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। ध्यान शुरू करने से पहले अपने ईश्वर से आपको प्रार्थना करनी है कि आप जो ध्यान कर रहे हैं वह पूरी तरह से सफल रहे और अपना अनुग्रह ईश्वर आपके ऊपर पूरी तरह से बरसाए। चलिए, अब ध्यान की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। आंखें बंद करके प्रार्थना स्थिति में आपको अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करेंगे कि आपके ऊपर वे अपना अनुग्रह बरसाएं और आपका ये ध्यान पूर्ण तरह से सफल रहे। 2 से 3 मिनट आप पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे, पूरी तड़प के साथ में। यदि आप ध्यान करते वक्त थकान महसूस करें और आपको लगता है कि आपको आराम की ज़रूरत है, तो आप आंखें बंद करके वहीं पर 2 से 5 मिनट तक लेट जाएं और आराम करें। आंखें बंद ही रखनी है। आराम करने के बाद आप फिर से उठ जाइए और ध्यान की शुरुआत कीजिए। प्रार्थना के पश्चात ध्यान मुद्रा में आ जाइए और अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। देखिए कि आपके भीतर क्या कुछ चल रहा है।
देखिए आपके मस्तिष्क में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसी भावनाएं आपके अंदर चल रही है। देखिए कि आप क्या स्थिति में हैं। देखिए कि क्या आपको कोई डर सता रहा है या कोई ऐसी भावनाएं हैं जिनसे आप परेशान हैं। यदि ऐसा है तो उन बुरी भावनाओं को पूरी तरह से आने दीजिए। उनको आपके ऊपर पूरी तरह से आने दीजिए। उन्हें पूरी तरह से अनुभव करिए। वह बुरे से बुरी भावना भी हो सकती है। वह आपका कोई डर हो सकता है, क्रोध हो सकता है। जो कुछ भी आपके भीतर आ रहा है उसे आपको देखना है। वही आपका सत्य है और सत्य को आपको स्वीकारना ही होगा। देखिए कि आप क्या परिस्थिति में जी रहे हैं। सिर्फ आपको देखना है, उनसे भागना नहीं है, उनको रोकना नहीं है। यदि आप उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे या आप उनसे भागेंगे तो आप और परेशान हो सकते हैं। आपका संघर्ष और बढ़ सकता है। तो कृपया ऐसा न करें और जो कुछ भी आ रहा है उसे आने दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए उनके हवाले। जो कुछ भी होगा वह होने दीजिए। यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो आप 2 से 5 मिनट तक लेट जाइए, पर आंखें बंद ही रखेंगे तो अच्छा होगा। आराम करके फिर से आप ध्यान की शुरुआत करें। देखिए आप क्या हाल में हैं अभी। आपकी स्थिति क्या है। आपको सिर्फ देखना है। आपको किसी निर्णय पर नहीं आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ या मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। जो कुछ भी है वह सत्य है।
वह अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। यदि कोई नेगेटिव भावनाएं आपको सता रही है, कोई बुरी शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, बुरी शक्तियाँ का अर्थ यहाँ पर है कि बुरी भावनाएं, तो उन भावनाओं को आप पूरी तरह से आने दीजिए। उदाहरण तौर पे, यदि आपके भीतर डर है तो पूरी तरह से उस डर को आप आने दीजिए या अपने आप को उस डर के हवाले कर दीजिए। उस डर में ही आपको रहना है। इसी तरह कोई भी भावनाएं जब आती हैं तो आपको पूरी तरह से उन्हें आने देना है और हो सके तो उसमें आप रहने का प्रयत्न करें। शुरुआत में 15 से 20 मिनट आप ध्यान कर सकते हैं और बाद में धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपकी शक्ति हो और इच्छा हो। और दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके अपने चेहरे को सहला लीजिए। 15 से 20 मिनट बाद आप एकदम धीरे धीरे से आंखें खोल लीजिए। याद रखिए, आप ध्यान करके आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आप मदद कर रहे हैं। एक व्यक्ति यदि दिव्य बनता है तो वह व्यक्ति कई हजार लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है या उनमें बदलाव कर सकता है। आप चाहें तो ध्यान के पश्चात शक्ति प्राणायाम और उसके बाद शक्ति शवासन कर सकते हैं। यदि आप ये दोनों प्राणायाम करते हैं तो ध्यान के नतीजे और बेहतर हो सकते हैं।